दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में हड़कंप मचा देने वाले सागर शर्मा से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सागर ने बताया कि संसद परिसर में खुद को आग लगाने की भी साजिश रची गई थी। यह आग सागर शर्मा अपने शरीर में लगाने वाला था, लेकिन यह प्लान ड्रॉप कर दिया गया। प्लान ड्रॉप क्यों हुआ वो भी सागर शर्मा ने बताया है। प्लानिंग यह थी कि शरीर में आग से बचाने वाला जेल लगाकर खुद को आग लगानी थी, ताकि शरीर में आग लग भी जाए और जान भी बच जाए। यह जेल आरोपी ऑनलाइन खरीदने वाले थे, लेकिन यह जेल जो है वो ऑनलाइन खरीदने वाले थे, लेकिन खरीदारी के वक्त पेमेंट नहीं हो पाया, जेल खरीदा नहीं जा सका और फिर यह प्लान आखिरकार ड्रॉप कर देना पड़ा। तो कितनी बड़ी साजिश जो थी वो करने की तैयारी थी, इतनी बड़ी साजिश कामयाब कैसे हो गई, इसका भी खुलासा आरोपियों से पूछताछ में हुआ है। अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फूल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। संसद के अंदर सुरक्षा इंतजाम के वीडियो देखे गए, ताकि सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई जाए इसका प्लान बनाया जा सके। गूगल सर्च कर आरोपियों ने सेफ चैट्स का तरीका देखा, ताकि जो उनकी चैटिंग है वो पकड़ी ना जाए। सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत की गई, ताकि उनकी बातचीत भी किसी तरह पकड़ी ना जाए। तो फुल प्रूफ पूरा इंतजाम था। अबे पाराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अबे हैरान कर देने वाला ये दूसरी साजिश डिकोड हुई है। कैसे जेल लगाकर सागर जो है वो अपने आप को आग लगाना चाहता था, ताकि आग भी लगे, उसकी जान भी बच जाए। और बातचीत किस तरीके से की गई ताकि कुछ भी भनक ना लग पाए। यानी फुल प्रूफ इंतजाम करने की कोशिश थी, लेकिन वो जेल लगाने वाली जो बात थी वो कामयाब नहीं हो पाए उस साजिश में। देखिए, बिल्कुल अगर वो कामयाब हो जाती तो सोचिए कितनी बड़ी वारदात जो है वो देश की संसद के अंदर हो जाती। इन्होंने बाकायदा ऑनलाइन इस जेल को सर्च किया। इनकी प्लानिंग ये थी, जिस तरीके से पूछताछ के अंदर खुलासा किया है सागर ने, कि जेल लगाने के बाद ये खुद को आग लगाता, नुकसान भी ना होता और इतना बड़ा बवाल भी हो जाता, लेकिन ये उसे नहीं मिल पाया। इसके साथ ही पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि इन्होंने कई दिन से पार्लियामेंट के अंदर कैसे पहुंचना है, किस तरीके से वहां पर चेकिंग की जाती है, ना केवल इसकी रेकी की थी, बल्कि गूगल पर, यूट्यूब पर इस तरह की पूरी वीडियोस देखी थी कि आखिरकार किस तरह की सुरक्षा हमारे देश की संसद है, सुरक्षा एजेंसियां वहां पर किस तरीके से चेकिंग करती हैं एंट्री करने से पहले, और खास तौर पर जो विजिटर आते हैं, जो कि दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, उनकी किस तरीके से चेकिंग की जाती है। ये सब कुछ इन्होंने पूरी तरीके से वहां पर पहले रेकी की थी। और दूसरी बड़ी बात में हम आपको बताएं, इसके अंदर अभी तक कई सारी रिकवरी जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है, जिसके अंदर अगर हम बात करें अभी तक जो पार्लियामेंट के अंदर से रिकवरी हुई है पंकज, उसमें सागर और मनोरंजन के जूते हैं, इनके आधार कार्ड हैं, 2 स्मोक कलर जो इन्होंने अंदर उड़ाए थे पीले रंग के, वो साथ बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा जय हिंद और मणिपुर के इशू से जुड़े कुछ टूटे हुए पैम्पलेट्स भी पुलिस से जब्त किए हैं। और इसी तरीके से जैसा कि बाहर नीलम और साथी जो नीलम का साथी था अमोल, इनके पास से मौके से 4 कलर स्मोक के डब्बे, एक बिना इस्तेमाल करा हुआ कलर स्मोक का डिब्बा और साथ ही वारदात में इस्तेमाल इनके कपड़े और पर्स को भी जब्त कर लिया गया है। और मोबाइल फोन जो है, क्योंकि लगातार ललित बता रहा है कि उन्हें जला दिया गया है या फिर कहीं पर उन्हें नुकसान पहुंचा दिया गया है, उन्हें गायब कर दिया गया है, उसके लिए फिलहाल छापेमारी चल रही है। ठीक है, आप बने रहे अबे पाराशर हमारे साथ, और अतुल भाटिया भी हमारे साथ। उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नीलम है आज उसे जींद लेकर जाया जा रहा है, वो किस लिए लेकर जाया जा रहा है, ये पूछेंगे हम। आपको बता दें कि स्पेशल सेल के आज 2 बड़े एक्शन हो सकते हैं। पहला एक्शन है सुरक्षा में सेंध का रिक्रिएशन। घुसपैठ कैसे हुई, कहां कहां कैसे सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया गया, कैसे आरोपी कलर स्प्रे अंदर लेकर गए, एक एक सीन को पुलिस रिक्रिएट करने वाली है, और यह सब कुछ आरोपियों को साथ लेकर किया जाएगा। दूसरा एक्शन जो होने वाला है वो ये कि पुलिस आरोपियों को वहां लेकर जा सकती है जहां 12 दिसंबर को आरोपियों के बीच मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद मोबाइल जला दिया गया, जो कि क्लेम किया जा रहा है जो एक आरोपी है उसके द्वारा। रिक्रिएशन संसद के मेन गेट से लोकसभा के अंदर तक होगी। घुसपैठ करने वाले आरोपियों को साथ ले जाकर यह होगा। स्प्रे अंदर तक कैसे चला गया, सुरक्षाकर्मी पकड़ क्यों नहीं पाए उन्हें, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, इन तमाम सवालों के जवाब जब रिक्रिएशन होगी उससे मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस डिजिटल प्रूफ जुटाने की कोशिश में लगी है। आरोपी ललित झा ने पुलिस को बताया है कि उसने आरोपियों के फोन जला दिए थे, लेकिन पुलिस अभी इसे सच नहीं मान रही। अगर फोन जला दिए गए होंगे तो कई डिजिटल सबूत नष्ट होने का खतरा है। आरोपियों का गुनाह कैमरे में कैद है। पता यह लगाया जा रहा है कि यह किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। आरोपियों से पूछताछ तो हो रही है, अब इस मामले में बीजेपी सांसद का भी बयान दर्ज किया जाएगा। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का भी बयान दर्ज होगा। प्रताप सिम्हा के पास पर ही आरोपियों ने संसद में एंट्री की थी, यानी उनके नाम पर यह पास बने थे। ये आरोपी 7 स्मोक कैन लेकर संसद भवन में घुसे थे
आरोपियों को पास देने वाले प्रताप सिम्हा मैसूरू कोडगू लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से एमपी हैं, सांसद हैं। अब उनसे यह पूछा जाएगा कि वो आरोपियों को पहले से जानते थे या फिर नहीं। जांच एजेंसियों को कई सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए नॉन स्टॉप इस पूरे मामले पर एक्शन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद में घुसपैठ करने और स्प्रे करने का असली मकसद क्या था? घुसपैठ की साजिश में और कितने लोग शामिल थे? घुसपैठ का आइडिया किसने दिया? फंडिंग कहां से हुई? किसने पैसे दिए? आरोपी अलग अलग राज्यों के थे, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये सब अलग अलग स्टेट से थे और ये एकजुट कैसे हुए, इन्हें इकट्ठा कैसे किया गया? घुसपैठ का मास्टरमाइंड माना जा रहा ललित झा 48 घंटे तक फरार रहा, उसने क्या क्या सबूत मिटाए? इन सारे सवालों के जवाब के लिए जांच एजेंसियां बिहार के दरभंगा जा सकती हैं, जहां का ललित झा रहने वाला है, कोलकाता भी जा सकती है, जहां ललित झा का परिवार रहता है, अमोल शिंदे के घर महाराष्ट्र के लातूर भी स्पेशल सेल जा सकती है। इसी बीच लखनऊ में सागर शर्मा के घर, वहीं हरियाणा के जींद में नीलम के घर, कर्नाटक के मैसूरू में मनोरंजन के घर और राजस्थान के नागौर में महेश और कैलाश के घर भी पुलिस जा सकती है। तो ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस की तरफ से चल रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर जांच एजेंसियां लगातार तहकीकात कर रही हैं। जांच एजेंसियों की तहकीकात अभी कहां तक पहुंची है, इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट अब जरा आपको बता दें। संसद में आतंकी घुसपैठ की साजिश में कौन कौन शामिल था, इसकी तहकीकात तेजी से हो रही है। 50 मोबाइल फोन की जांच जारी है। आरोपियों के बैंक डिटेल्स की तहकीकात भी हो रही है। पुलिस ललित झा की फरारी वाले रूट को भी खंगाली, यानी किस रूट से वो फरार हुआ था, और आरोपियों के फोन की भी तलाश लगातार चल रही है। अतुल भाटिया हमारे साथ हैं। अतुल, अब जो एक्शन हो रहा है, जांच एजेंसियां पूरी तरह से ताबड़तोड़ एक्शन में लगी हुई हैं, क्या क्या अभी एक्शन हो रहा है? पूरा का पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा, यानी संसद में मेन गेट से लेकर अंदर कैसे आए, कैसे 6 कैंस जो हैं वो अंदर चले गए, उसके अलावा प्रताप सिम्हा जो हैं, जो ये एमपी है जिनके नाम पर ये पास बने थे, उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी, यानी वो पहले से जानते थे इन्हें, जाहिर बात है जानते होंगे तभी पास बना, या फिर उसके पीछे भी कोई साजिश थी? क्या कुछ अभी पता चल पाया है? देखिए, प्रताप सिम्हा के 18 महादेव रोड पे जो उनका सरकारी आवास है, वहां पर उनके पीए से जो है सागर विजिटर पास लेकर आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एक महिला पहुंची है जिनका नाम कल्पना है, और ये अपने को एक संस्था से बताती है, और 1.5 साल पहले इनकी मुलाकात ललित झा से हुई थी। बाकायदा ये लोग इनके पास पहुंचे थे और अपने संगठन से जुड़ने की इनसे बात कही थी। बहुत अहम किरदार है इस पूरे मामले में। मैं बात कराता हूं आपकी। कल्पना जी, पहले तो ये लोग आपसे कब मिले थे, क्या आप लोगों की बात हुई थी? देखिए, मेरे संगठन की दिल्ली में मीटिंग थी। हमने देश के सारे कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था कि जो भी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे जुड़ना चाहता है वो बंदे वहाँ पे आए करके। तो वो टाइम पे वो लोग भी आए थे। तो हमारे राष्ट्रीय लोक आंदोलन का मीटिंग जब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप इस माध्यम से कितना भी आप आंदोलन कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। और क्या माध्यम बताया था उन्होंने आपको? मैं बताती हूँ आपको। सही में मैं कह रही हूँ ना कि मैंने 20 अप्रैल को आंदोलन लिया था, पुलिस ने परमिशन देने के बाद अन्ना का नाम सुना तो परमिशन कैंसिल कर दिया। मेरा ये कहना है, उन्होंने मुझे बोला था कि देखिए हमारे पास तो पैसे है ही नहीं है, तो हमें आंदोलन करना है, हम गिन चुन के लोग हैं, हमें आंदोलन करना है तो हमें शहीद होना है, ऐसे सोच के आंदोलन करना चाहिए, तो ही लोगों का अटेंशन जाएगा, अदरवाइज लोगों का अटेंशन नहीं जाएगा। तो ये परसों जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत यहाँ पे कल आई। मैं पुलिस को कल रात में मिली, उनको बताया मैं डीसीपी मैडम से मैं मिलना चाहती हूँ और उनसे बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे सामने जो प्लान शेयर किया था, देखिए ऐसा भी हो सकता है। और आज उन्होंने आपको बताया था कि वो संसद के अंदर जाएंगे? बोला था मुझे। क्या बोला था आपको? उन्होंने बोला था कि हम संसद पर कूच करेंगे ताकि लोगों का अटेंशन जाएगा, इसमें हम लोगों को हानि भी हो सकती है, हमें जेल भी हो सकती है, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम अगर अंदर 4 जन अंदर गए तो 4 जन बाहर रह के काम करेगा, ये उन्होंने बताया था। देखिए आज जो मीडिया के माध्यम से आपने क्या उनको बताया? फिर आपने क्या ज्वाइन? उनको बोला था कि ये जो आप रास्ता अपना रहे हैं, ये रास्ता से आप मत जाइए, ये क्या है, सरकार आंदोलन आपका तोड़ देगी, ये आपकी क्रांति नहीं होगी, आप इस रास्ते से काम मत कीजिए। 1.5 साल पहले आपसे मुलाकात? 1.5 साल 3 बार हो गई, 1.5 साल के बाद फिर वापस 2 बार। मेरा जब 20 अप्रैल को आंदोलन था रामलीला मैदान में, तो मेरा पुलिस ने परमिशन कैंसिल किया था, वो टाइम पे भी वो लोग आए थे, तभी भी उन्होंने बोला। कौन आया था? ललित झा, शिंदे, अमोल शिंदे, मैं इनको जानती हूँ। उन्होंने बोला था कि दीदी मैम ने बोला था कि ये लोग आंदोलन नहीं करने देंगे, और वैसे कैसा आंदोलन है कि संसद के अंदर घुस जाइए और दर्शक? हाँ। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, वो गलत था और मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। लेकिन उनका जो हेतु था वो सही था, बेरोजगारी का मुद्दा था, और जितने भी देश के पुलिस ने आपको बुलाया था या खुद आप पुलिस के पास? पुलिस ने बोला था कल दोपहर के बाद आइए,
तो मैं खुद फोन किया था? हाँ नहीं, मैं कल रात में आई थी, मैंने बात किया, मेरी पुलिस से बात हो चुकी। जी कल्पना है, इनका कहना है कि 1.5 साल पहले ललित झा और अमोल इनके बिल्कुल। पास आए थे, इनसे बातचीत की थी और इनको बताया था कि संसद के बिल्कुल। अंदर तो ये जो महिला है ये भी अब अहम कड़ी होगी। जब पुलिस ने बुलाया है पूछताछ के लिए तो इनसे भी पूछताछ की गई थी और की जाएगी। और जैसा कि महिला बता रही थी कि इन्होंने बाकायदा जब उनके इरादे पता चले तो इन्होंने इन्हें समझाया कि जो आपका तरीका है वो सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल भाटिया और अभय बाराशर, आप हमारे साथ जुड़े।